हमें ये नहीं भूलना चाहिए हमारे सारे देवी देवताओं के पास भी हथियार हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर ये खाते हैं, डकार मारते हैं और हमारे को आंखें दिखाते हैं और फिर कहते हैं हमें डर लगता है। एक ही परिवार के लोगों ने इस देश पे शासन किया लगभग 72 वर्ष और हिंदुओं को लगातार दबाया गया। वो लोग कौन हैं जो कि रामनवमी के दिन हमारे साथ टॉर्चर करते हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के भोजन में हड्डियां डालते हैं। ज्यादातर मुस्लिम जो कि देश के अगेंस्ट हैं, ऐसे मुस्लिम बांग्लादेश से जिनकी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, वो लगभग पूरी तरह से छा चुके हैं। इसीलिए ये प्रोफेसर साहब बैठे होते हैं जो ऐसे लोगों की उपज को तैयार कर पाएं जो कि देश के अगेंस्ट हो, देश को बांटने का काम करे और देश के लिए हमेशा दुश्मन का काम करे। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। रामनवमी के दौरान हर जगह पर हुए हिंसा, कई शहरों में, कई राज्यों में हुए हिंसा के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ संजीव उनियाल जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि ये सोची समझी साजिश है या फिर ये हिंदुओं को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। सर, आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है काजल जी, ओवरऑल अगर हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1966 से इस तरह के दंगे लगातार नजर आते हैं, परंतु हिंदुओं को बचाने वाला, हिंदुओं को दोबारा से सही से राह दिखाने वाला, उनको एकत्र करने वाला, उनके समाधान निकालने वाला, उनकी समस्याओं के कोई नेतृत्व नहीं आया, कोई सरकार नहीं आई, अगर आई तो कुचली गई। आप देखिए कि इस परिवार के, एक ही परिवार के लोगों ने इस देश पे शासन किया लगभग 72 वर्ष और हिंदुओं को लगातार दबाया गया। और सोशल मीडिया के आने के बाद जैसे आपके तरह के ये जागरूक जो हैं चैनल्स आए, इन लोगों ने लोगों को छोटे छोटे शहरों में जाके अवेयर किया, तो लोगों को समझ आया वास्तव में हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है। और इन सब बातों को देख के अपने नेतृत्व को ठीक तरह से चुनने का एक जो मौका था। आप देखिए 4 स्टेट में एक साथ जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट की सरकार आई, थंपिंग मेजोरिटी से आई। मैं ये नहीं कहता, पर कम से कम इस संस्कृति, इस सभ्यता, इस मिट्टी की सौंधी सौंधी जो सुगंध आती है, उसको जानने वाली, उसको परखने वाली, उससे प्यार करने वाली जनता के साथ खड़े रहने वाले नेतृत्व को चुनने की आवश्यकता है। और इसी कारण आप देखिए कि ये सारा जो परिवर्तन, जो आपका मूल प्रश्न था कि ये आज भी जब बिल्कुल मरने की स्टेज में आ चुके हैं, आज इनका कोई नाम लेवा नहीं है, फिर भी आप देखिए कितने खतरनाक कहेंगे कि आज भी रामनवमी के अवसर पर हमारा रामनवमी हमारा कहता क्या है? राम कहता है कि एक साथ खड़े हो, एक साथ चलो, संगच्छोध्वम संवद्धोधम संवो मनानसी जानताम। हम एक साथ बढ़ें, हम एक साथ चलें, हम एक साथ खाएं, हम एक साथ सोचें और एक ही डायरेक्शन में बढ़ के इस भारतवर्ष को स्वर्णिम तरफ की ऊंचाइयों तक लेके जाएं। परंतु कुछ लोग नहीं चाहते, रामनवमी के दिन भी हमारे ऊपर अटैक करते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर ही जो है तहमत लगाते हैं। देखिए, हर जगह हिंदू को ही टारगेट क्यों किया जाता है? हिंदू कभी हथियार नहीं उठाता। हर जगह कोई भी प्रदर्शन होता है वो मुस्लिमों की तरफ से ही क्यों होता है? और एक तरफ मुस्लिम ये भी कहता है कि हिंदुस्तान में डर लगता है। हाँ, आपने काजल जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। मुझे लगता है कश्मीर फाइल्स अपने आप में इस बात का जवाब है। कश्मीर फाइल सब लोगों ने देखी है मेरे ख्याल से। अगर आपने नहीं देखी को देखें, आपको पता लगेगा कि वहां पर सारे हिंदुओं को भगाया गया और सारे हिंदू जो थे उन्होंने अपने धर्म को अपना के हुए और अपनी उपासना पद्धति को नई छेड़खानी करते हुए, अपनी पढ़ाई को, अपनी बेसिक्स को जुड़े रहने से आज वो सारे कश्मीरी वेल सेटल्ड है। परंतु जिन्होंने भगाया था उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? पत्थर फेंक रहे हैं, कंकड़ फेंक रहे हैं और हैंड टू माउथ हैं, आतंकवादी बनकर रह गए हैं। तो हमारा जो धर्म है, हजारों साल से, करोड़ों वर्ष से लोग आए यहाँ के, उन्होंने हमें दमन करने की कोशिश की, परंतु ये देश आज भी हिंदुओं का है, हिंदू वर्चस्व में और विश्व गुरु बनने की तरफ दोबारा हिंदू बढ़ रहा है। एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट किया जाता है, दूसरी ओर जय श्री राम बोलने वाले को वहीं पे कुचल दिया जाता है। ये आखिर कितना सही है? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जेएनयू को बंद नहीं करना चाहिए, परंतु जेएनयू की जो जड़ों में गलत तरीके से पेट्रोल डालकर कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसे पौधे तैयार किए हैं जो कटीले हैं, उनमें दोबारा से ऑक्सीजन डालनी होगी, उनमें पानी देना होगा, उनमें खाद देनी होगी, जिससे कि फूलदार वृक्ष आएँ और मोदी, योगी और राष्ट्रवादी तरह के नेतृत्व वहाँ से तैयार हो पाए। क्योंकि वास्तव में वो यूनिवर्सिटी बंद करने लायक नहीं है, पर वहाँ पर सही तरीके से उसको ठीक करने की जरूरत है, जहाँ पर कि रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए ऐसे लोग आए, ऐसे जो है नेता आए जो स्टूडेंट्स के, जो कि आगे बढ़ पाए। एक तरफ जेएनयू में जो है लोगों की तरफ से हंगामा किया जाता है, जैसे ही रामनवमी आती है टारगेट किया जाता है कि हम पूजा नहीं होने देंगे, हम हड्डियां फेंकेंगे। दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ ना आकर एबीवीपी के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। काजल जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आप देखिए, आप खबर इंडिया है आपके चैनल का नाम, वास्तव में बहुत खबरदार, बहुत सचेत चैनल है, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं काजल जी सिर्फ आपको एक बात कहता हूं कि हम सब ने पढ़ा है कि महिषासुर मर्दिनी देवी है,
पर वहाँ पर जेएनयू में पूजा किसकी होती है? महिषासुर राक्षस की। रावण, कंस, ये भी पुरातन काल से चले ही आ रहे थे। तो हमें ये जानना है कि आज राम कौन है जो देश की बात करता है, रामनवमी की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, और वो लोग कौन हैं जो कि रामनवमी के दिन हमारे साथ टॉर्चर करते हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के भोजन में हड्डियाँ डालते हैं, मांस डालते हैं और गाय का मीट खा के और हमें जो है वो लगातार छेड़खानी करते हैं। हमारे लेफ्ट विंग है, उनके खिलाफ उन्होंने पहले ये तो बोल दिया कि हम पूजा नहीं होने देंगे, हम हड्डियां फेंकेंगे। दूसरी तरफ जो लड़कियां उपवास थी उनके ऊपर भी वार किए गए, कांचों से उनका हाथ कुचल दिया गया, उनको घायल कर दिया गया। किस हद तक ये सही है? जेएनयू खुलना चाहिए या फिर बंद होना चाहिए? देवी है, हमने देवी कन्या पूजन करते हैं। उन महिलाओं पे जो बढ़ती प्यासी हैं वो अपने आप में एक देवी का रूप है, 9 देवियां हैं। और आप ये देखिए हमारे देश की, हमारी संस्कृति की सभ्यता 1563 साल के बाद सारे खगोल शास्त्री कहते हैं कि अप्रैल के महीने में ही सारे ग्रह 9 के 9 ग्रह अपने स्थानों को, अपने ऑर्बिट को चेंज करते हैं और मून 1 महीने में पूरा चक्र लगाता है। तो कितनी एनर्जी लेवल क्रिएट होती होगी। तो ये जनवरी में क्यों नहीं हुई? ये नव वर्ष प्रतिपदा के दिन क्यों हुई? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता उन बच्चियों के साथ इस दौरान जब एनर्जी लेवल पूरा संसार मान रहा है कि हमारे यहाँ अप्रैल में वर्ष प्रतिपदा मनाई जाती है, इस पूरे अप्रैल के महीने में 9 के 9 ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं। तो आप उन बच्चों के साथ, जिन बच्चियों ने, बेचारियों ने व्रत रखा हुआ है, आप उनके ऊपर हड्डी फेंक रहे हो। आप राक्षस हो वास्तव में। आपने कितना गलत किया है। और अगर वो अपने हक के लिए खड़े होते हैं या अपने, तो आप उनको मारते हैं, उनके अगेंस्ट जो केस बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये बहुत चंद रह गए हैं। परंतु आज हिंदुस्तान को जागने की जरूरत है। हमें अपनी कास्ट, अष्टधर, कितने देवी के कितने हाथ होते हैं? 8 भुजाधारी। क्यों होती है वो? क्योंकि उसमें हमारी जो 4 जातियां हैं काजल जी, कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों को अगर खड़ा कर दिया जाए तो कितनी हाथ बन जाएंगे? 8 हाथों की देवी इसीलिए बताई गई है कि हम सबको अपनी जाति से, बिरादरी से ऊपर उठ के हमें एक साथ यूनाइट होना होगा। तभी हम देवी रूप में, ये जो आज भी हमारे यहाँ जंगल राज में हो रहा है जेएनयू में, वो सब गड़बड़ हो रही है। परंतु जेएनयू को मैं फिर कह रहा हूँ, बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। हम हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। हमें कितने लोगों ने आके मारा, क्या बदल पाए? आज भी वही संस्कृति सभ्यता चल रही है। आज भी रामनवमी के जुलूस चल रहे हैं। वही मेरे दादाजी करते थे, वही आपके परदादाजी करते थे। और आज तो देखिए, हमारे एक साथी ने बोला कि मैं मुस्लिम हूँ, परंतु मैं पहले लगभग 500 साल 300 साल पहले मैं, आपने सुना, राजपूत था। मैं राजपूत था। तो ये मानना इन्होंने शुरू कर दिया है कि हमें कन्वर्ट किया गया। तो वो समय दूर नहीं है, हम सब यूनाइट होंगे, इस देश को हम साथ, हाथ से हाथ पकड़ के आगे चलेंगे तो ये दोबारा से पुनर्वापसी, घर वापसी करेंगे। देखिए, शिवराज चौहान जी, जो एमपी में दंगे हुए, शिवराज चौहान जी ने एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा कि हम सोमवार के दिन ही उस पर बुलडोजर चलवाएंगे। उन्होंने वो चीज़ किया। क्या बंगाल में भी ऐसी सरकार की ज़रूरत है, या ममता जी से संभल नहीं रहा है बंगाल? क्योंकि उनके अफसरों ने और पुलिस कांस्टेबलों ने ही लाठीचार्ज किया राम भक्तों पर। देखिए, शासनम दंडेन, जिस देश की नेत्री, जिस स्टेट की नेत्री जय श्री राम बोलने वालों पर गाड़ी रोकती है, वो वीडियो सबको पता है, और उन पर लाठी बरसाने का कार्य करती है, आप सोचिए उसने कितना खतरनाक काम किया होगा। जैसे ही वो जीतने के बाद कितना बुरा हाल हुआ है हमारी हिंदू लड़कियों का, हमारे भाई बहनों का रेप किया गया, परंतु अगेंस्ट उनके केस नहीं बने। एनएचआरसी की टीम गई, उन्होंने एनएचआरसी की टीम को अंदर नहीं घुसने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को उन्होंने एंटर नहीं करने दिया, और सारी चीज़ों को उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश की। परंतु आज क्या स्थिति है वहाँ? ज़्यादातर मुस्लिम जो कि देश के अगेंस्ट हैं, ऐसे मुस्लिम बांग्लादेश से जिनकी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, वो लगभग पूरी तरह से छा चुके हैं, और उनका वर्चस्व जो है देश को बांटने का, विभाजित करने का और पूरी इकोनॉमी को वेस्ट बंगाल की कंट्रोल करने का, वो लगातार नजर आ रहा है। इसलिए ममता उनके सामने नहीं बोल पाती। जैसे कि जेएनयू, एमयू और जामिया में भी क्यों राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाते हैं, और फिर भगवान पे भी, मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ते वहाँ के प्रोफेसर, भगवान पे भी गलत टिप्पणियाँ क्यों करते? सपोर्ट एक स्कूल ऑफ थॉट करता है। अब आप देखिए, इनको ऑक्सीजन देने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। अब आप
आप यूपी के रिजल्ट को देख लें, आप जो है वो दिल्ली के रिजल्ट को अभी आने वाले टाइम में देखेंगे, लोगों को अब समझ आने लगा है कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कौन हमारे हित की बात नहीं कर रहा। अब जेएनयू में जो लोग 40 वर्ष के 42 वर्ष के हैं काजल जी, आपने भी ग्रेजुएशन की होगी, एक 20-22 वर्ष में ग्रेजुएशन हो जाती है। आप वहाँ हॉस्टल में जाके देखें, 42 वर्ष के लोग जो हैं वो पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। अरे भैया, तुम मुफ्त का राशन टैक्स पेयर्स की मनी को लेके और वहाँ एसी ले रहे हो, बिजली का बिल आपके पास है फ्री में मिलता है, आप 42 रुपये 45 रुपये 90 रुपये फीस दे रहे हो लगातार, आप वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते हो। क्यों नहीं निकलने देना चाहते? ये लोग वहाँ से अपना घर बना रखा है, क्यों करा है इन्होंने ऐसा? जिससे कि वहाँ पे ये एक जो है ऐसे लोगों की उपज को तैयार कर पाएं जो कि देश के अगेंस्ट हो, देश को बांटने का काम करे और देश के लिए हमेशा दुश्मन का काम करे। इसीलिए ये प्रोफेसर साहब बैठे होते हैं। क्या कोई प्रोफेसर दुनिया में ये सोच सकता है भारत तेरे टुकड़े होंगे? और ये देखिए हमारा देश, हम उनको फिर भी टॉलरेट कर रहे हैं, हम उनको फिर भी जो है अपनी आंखों पर बिछा रहे हैं, फिर भी इंतजार कर रहे हैं शायद ये ठीक हो, आज नहीं शायद कल ठीक हो। इसी इंतजार में, क्योंकि हिंदू धर्म ही ऐसा है, कोई बात नहीं कह के सौहार्दवादी होने से हमारा फायदा उठाया जाता है। और मुझे लगता है कि यही बात जो इनको खटकती है लगातार, और ये वो दिन दूर नहीं है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए हमारे सारे देवी देवताओं के पास भी हथियार हैं। क्यों है तलवार से युक्त माँ जगदम्बा? क्यों है तलवार से युक्त? क्यों श्री रामचंद्र जी को धनुष रखना पड़ा? क्यों वाण रखना पड़ा? इसलिए जब समुद्र की लगातार हमने पूजा करी 7 दिन 8 दिन 9 दिन श्री रामचंद्र ने, और समुद्र काबू नहीं आए तो उन्होंने अपनी धनुष बाण को निकाला। तो लगभग हमारा भी संतोष, हमारा भी पेशेंस बहुत है। हम जो राक्षस रूपी लोग हैं उनको टॉलरेट करने का हिंदू धर्म में बहुत अच्छी तरीके से हमें दूध में हमारी माएँ पिला देती हैं कि नहीं, सबके साथ मिलके चलना है, सबके साथ आगे बढ़ना है। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं लगातार, और आने वाला समय दूर नहीं है जब ये लोग भी ठीक अपने स्थानों पर आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू होना ही गुनाह है, या फिर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है हिंदुस्तान छोड़ने के लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर ये खाते हैं, डकार मारते हैं और हमारे को आंखें दिखाते हैं और फिर कहते हैं हमें डर लगता है, यहाँ तो उल्टा हिसाब है। वेस्ट बंगाल में अगर मैं आपको केसेस बताऊं, मैं एडवोकेट हूँ, तो काजल जी मेरे पास लगभग 150-200 केसेस ऐसे थे जहाँ पर महिलाओं की एफआईआर नहीं हो रही थी। और एनएचआरसी की टीम ने जब हाई कोर्ट ने बोला कि आप इनकी एफआईआर करें, तो उनको रात को धमकी आई कि अगर आपने हमारे अगेंस्ट एफआईआर की तो अभी तो 2 लेडीज़ का, आपकी 2 बच्चियों का रेप हुआ है, हमने आपकी 5 साल की बच्ची को छोड़ दिया है, उस 5 साल की बच्ची को भी उठा लेंगे। ये ममता जी के सीएम बनने के बाद ये स्टेटमेंट्स जो हैं वहाँ पर आई हैं। ये स्टेटमेंट मेरे पास अपने आप रिकॉर्डेड है, मेरे पास ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वहाँ कोलकाता हाई कोर्ट में, तो ये रिकॉर्डेड है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो क्या वो छोड़ने को मजबूर नहीं होगा? मेरे को कुछ बहनों ने बोला, जो काजल जी कह रही हैं रोते हुए, भैया रात हम कैसे यहाँ से दिल्ली तक आने में असमर्थ हैं। मेरे एक कुलीग का फ़ोन आया एडवोकेट होके, कहते भाई साहब मैंने खुल के काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो मुझे लगातार धमकियाँ आ रही हैं, और एक दिन अचानक फ़ोन आया कि मेरे साथ वाले घर को जला दिया, उनकी एफआईआर नहीं हो रही है। तो दिल्ली लोग भाग के आ रहे हैं। तो अगर हम अपने हिसाब से नेतृत्व को नहीं चुनेंगे, अगर हम सब यूनाइट नहीं होंगे, तो वो दूर नहीं कि वेस्ट बंगाल वाला हाल होगा और हम सबको दोबारा से यहाँ से भाग के कहीं शरणागत जाना पड़ेगा।